जहाँ जन्म लेने से ही युद्ध में व हिंसा में प्रवीण बनाने के लिए बचपन से ही तलवार की बजाय चाकू व लाठी चलाना सिखलाते हैं, जिससे कि उनको अपने शूरवीर कुल की स्मृति रहे। बाप दादा भी हर ब्राह्मण को माया के वार से बचाने के लिए, माया को परखने के लिए यह बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य बुद्धि का नेत्र देते हैं। लेकिन दिव्य बुद्धि की बजाय जब साधारण लौकिक बुद्धि वाले बन जाते हैं तब माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते। उनके दो चला तो लाइट नहीं है, ऐसे सारी एक बंद कर दो पंखा। तब माया को परख नहीं सकते, वह माया के वार से बच नहीं सकते, वह अपनी चेकिंग नहीं कर सकते। पहले यह देखो कि क्या अपनी दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र अपने पास कायम है। कहीं दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र पर माया के संग दोष व वातावरण का प्रभावशाली जंग तो नहीं लग रहा, वह कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा। बोलो बोलो बाबा। स्वयं परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा शुभ भावना इमर्ज हो कि बदला नहीं लेना, बदल के दिखाना। ठीक है, ऐसे ही बोलो बाबा। कब बदलेंगे? अभी बदलेंगे तो लाल मिर्ची छोड़ देंगे फिर अभी से? हाँ जी, हाँ जी। कब से? अभी तो करते अभी बदलना। कशिश बोलो। एक ऑब्जेक्ट को सामने कुछ आ रहा है, जैविक नजर स्नान करने। दूसरा आगे, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना। जिंदा भी रखो कोई पढ़ ध्यान में। आशा बोलो बोलो। ऐसे ही करते हैं, निकालते नहीं युक्ति। कौन सी युक्ति चल रही है? कौन सी युक्ति हाईलाइट है फिलहाल? दुश्मन बोल बोलो कि ध्यान से तो 21 जन जिंदाबाद होते हैं। माया फिर आगे मुर्दा पर माया फिर मुर्दा बना देती है, तो ये है ही। आप जिंदों की दुनिया में, मुर्दे की दुनिया में? आप जिंदों की दुनिया में? अभी आप कहते मधुबन में नहीं हो, अभी आप कहते मधुबन में नहीं हो। जिंदे तो मधुबन में भी, जहाँ मैं हूँ वहाँ मधुबन है। जिंदे तो है। हाँ जी है। चलो मुर्दों की दुनिया में होंगे फिर। जी बोलो। बाबा कहते हैं विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहा है, हम उसके स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है, सर्विस की बिल्कुल युक्तियों में सदा बिजी रहना। बाबा कहते तुम अगर लेटर लिखोगे मुझे तो मैं भी जवाब दूंगा। महीना याद नहीं करते जाने के बाद, एक एक महीना बाप समझाते तो बहुत हैं, बाप
परंतु कोई विलेन निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी बन निकलते हैं, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। समझाना चाहिए यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। सब थोड़े ही कोई विन कर सकते हैं, सब थोड़ा ही विन कर सकते हैं। बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं, हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए, नशा टूटता क्यों है? विश्व के रिश्ता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़े ही होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाए। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? फिर यहाँ क्यों? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं, यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कितने आंसू बहाते, यहाँ से घर गए और फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। नन्हे बच्चा जो पंडा बन कर के आते हैं वह भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें। बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं, नहीं तो बाबा समझ लेते माया ने कब्र दाखिल कर दिया है, माया ने कब्र दाखिल। ओम शांति। 4-7-23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं। सकाश का कार्यक्रम आपने ओके कर दिया था सर? हाँ जी, ग्रुप में आ रहा है। भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, भक्तों को भक्ति का फल देने। आश्रम आपका चल रहा है सकाश है? कहाँ का चल रहा है? कहाँ का? बोला बाबू आपका चल रहा है? कशिश भी आपका चल रहा है? मोरा अर्षा चल रहा है आपका? कुछ में किरण कुछ में क्या पॉइंट है चलने का? माधवनगर में जो आत्मा है वो बाप के लिए है? माधवनगर का जो वो है ठीक, कहाँ तक लिखा जी? भक्ति का बल देना। उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। दोनों आपका चल रहा है सकाश का? क्या पॉइंट है? माधवनगर पाठशाला के बच्चे रूल्स रेगुलेशन में ओके वो बाप की पावर से बाबा के हिसाब से किसी ओके तो बाप का नाम बाबा जी कहाँ तक लिखा? उन्हें अगम निगम का उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है 21 जन्मों के लिए मोरा ओ मोरा मोरा 21 जन्मों के लिए रजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? माइंड के लेवल पे या बुद्धि के लेवल पे? देह के आधार पर भल एक्टिव कहो, लेकिन आत्मा के आधार पर सबकी सब सोई रहती, एक साइड सोई रहती, कोई भी जागृत नहीं। अगर जागृत हो तो भी धरती से 4 फुट ऊपर चले, फिर धरती से 4 फुट
के मतलब सोए हुए जागे हुए। वो आ गई है आशा सोए हुए जागे हुए। हाँ? जी कहाँ तक लिखा? क्वेश्चन 21 जन्मों के लिए रजाई की प्राप्ति 21 जन्मों के लिए रजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? उत्तर है जो मतेले बन माइंड के लेवल पे सोए रहना, बुद्धि के लेवल पे सोए रहना, तो वो बुद्धि के लेवल पे सोए रहना अर्थात बाप की श्रीमत का कहो या बाप की फीलिंग का राइट डिसीजन न ले पाना, राइट अनुभव न कर पाना, कुछ का कुछ उल्टफेर करके बाबा की फीलिंग का डिस्प्ले कर देना कि बाबा की फीलिंग आई मुझे, ऐसे नहीं ऐसे कर ले। भले ही निमित्त आत्मा ने कुछ ट्रांसफ़र किया हो लेकिन ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये बाबा की फीलिंग है। अट्रैक्शन अपना बुद्धि के लेवल पे मैं सोया हुआ और ट्रांसफ़र कुछ का कुछ हुआ और मैंने कुछ का कुछ कर दिया, मैंने कुछ का कुछ कर दिया और मेरे को बाबा की फीलिंग आई, मेरे को बाबा की उसमें मेरे को बाबा की फीलिंग आई। ट्रांसफ़र कुछ, डिस्प्ले कुछ, क्या में ट्रांसफ़र कुछ और डिस्प्ले कुछ ये ऐसे कैसे हैं। बुद्धि के लेवल पर सोया हुआ है यानी कि बाबा से जुड़ा हुआ है ना। नहीं, थ्योरी के लेवल पे मैं बाप की फीलिंग से चलता हूँ, थ्योरी के लेवल पे मैं आपको कुछ पॉइंट ट्रांसफ़र किया, आपने उसमें भी डिस्टरबेंस करके कुछ का कुछ डिस्प्ले कर दिया, मेरे को बाप की फीलिंग आई। नहीं समझ यहाँ पर? समझ आ गया मैं यहाँ भी समझा आश्वन आया समझ। मेरा कहने का मतलब बाप के साथ है बुद्धि पे सोए हुए हैं तो कुछ भी बाप की श्रीमत का समझ में आ नहीं सकता, न बाप की फीलिंग न श्रीमत। केवल 108 को ही बाप की श्रीमत समझ में आती और बाप की फीलिंग अनुभव में आती, और उनके कोई सेकंड अपना नंबर मिस हो जाए ये ड्रामा का लानी है। हर वक्त सोते जागते पागलपन की पोजीशन ओके रहेगी, चाहे सोते हुए चाहे जागते हुए। बाकी किसी की समझ में श्रीमत नहीं आती, भले कोई के फीलिंग लेके चलता हूँ, भले कोई कुछ कहे। जी कहाँ थे? उत्तर हो। जो मतेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं, पाई पैसे पे बाथरूम कर देते हैं, पाई पैसे पे पानी फेर देते हैं, अपनी बनी बनाई इज्जत को उठा के मिट्टी पलीत कर देते हैं। जी कहाँ थे? बलिहार जाते हैं। उन्हें रजाई पद प्राप्त होता है। समान समझ में आ गया। और जो सतेले हैं बलिहार नहीं जाते, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं।
सेकंड के गेम वाला श्रीमत पे चल न सके। बिना सेकंड के गेम कोई भावना के तहत कुछ यूज करने के तहत बाप टच करके चला लेवे, वो एक अलग मेथड है, लेकिन क्वालिटी डेवलप नहीं कहेंगे उसे। भाई किसी चीज़ में बाप ने यूज करना है, वो प्रेशराइज करके टच करके चला लेवे, वो अलग मेथड है, वो क्वालिटी मेथड नहीं कहेंगे। समझा में जी? और फिर वो कोई कहे कि मैं तो बाप की श्रीमत से चला, उसे श्रीमत पे चलना नहीं कहेंगे। वो तो बाप ने श्रीमत पे चलाया, मैं चला नहीं। क्वेश्चन समझे? मैंने बाप की श्रीमत पे सेवा की, मैंने की नहीं, बाप ने कराई। की हुई तब मानी जाएगी जब मैं 1 by 1 टोटल उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चले, टोटल उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चले। जी कहाँ थे? इक्कीस जन्मों के लिए कर्जा में चले जाते। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से। किरण बाबू आप रख दिया करो, आप इधर नैन मिला लिया करो। आपके नैनों में जादू है, थोड़ा सा मैं घूम जाता हूँ इधर। मैं तो कहा ही नहीं नशा है कि नहीं है, मैं तो आप नैन मिला दिया करो, आपके नैनों में जादू है। तुम श्रीमत पर चल अपने योग बल से रजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से लास्ट में पूरा कोर्स मिलना, लास्ट में पूरा कोर्स मिलना अर्थात फाइनल टच होना। अभी 4-5 महीने से पूरा कोर्स मिल रहा है, जैसे एज इट इज बाबा के मुख से निकला वैसे ही ट्रांसफ़र हो रहा है। 4-5 महीने से ये फाइनल टच चल रहा है, ताकि कोई ये नहीं कहे कि मिक्सिंग करके मिला हमें। ये फाइनल टच, लास्ट पोजीशन तक जितनी भी आत्मा एट प्रेजेंट ओके हैं, कोई इंडिकेशन नहीं कर सकेगा कि हमें मिक्सिंग मिला। सेम टू सेम ट्रांसफर चल रहा है। नहीं समझा भाई? नहीं समझा? हर एक तरीक को लिखा हुआ आ जाता है, हर एक तरीक को लिखा हुआ आ जाता है। ये निमित्त आत्मा के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियों को सुनाने के लिए ही है। हैं? सम्मान कौन से? नहीं, वो अलग कहेंगे मेथड। डायरेक्ट सरकार में बाप के मुख से जो निकला वो अलग मेथड कहेंगे। उस पर सबका यकीन नहीं हो सकता, लेकिन इस पर कोई कट नहीं कर सकता। उस पर सबका यकीन नहीं हो सकता, जिसको फेथ है, जिसका वायुमंडल है वो ओके करेगा, लेकिन इसमें कोई कहे कि मेरा वायुमंडल नहीं है, इस पर नहीं कोई कट कर सकता। क्या कर सकता है? सोमान पे एक बार को कहिए तो तुम्हारे अपने हैं जी, इस पे क्या कह देगा अपने जी? कहाँ थे जी? बुद्धि योग बल से मायाजित जगजित बनना है। ओम शांति गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति देखो क्या कहते हैं भक्तों की भक्तों की रक्षा करने वाले। तजूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं, भक्तों का रखवाला
किसकी रक्षा होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है, मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है एक साथ दो जने इस मुख से बोल ना सकें, एक साथ दो जने इस स्पीकर से बात कर ना सकें। क्या ये कर सकें? स्पीकर पे एक टाइम पे एक ही बोलेगा, बीज रूप बोलेगा। स्पीकर के टाइम पे एक ही चलता है, एक ही, दूसरा नहीं। जी कहाँ थे? कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा, वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थी। सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। और सच्चा पुरुषार्थ केवल ऊपर रह के ही चल सके, नीचे की दुनिया में चल ना सके। नीचे की दुनिया में देह के आधार पर, देह के बंधनों के आधार पर, हद के आधार पर। भाई नैन मिला के बैठ सकते हो? भाई इधर ऊपर नैन मिला के, फिर नीचे कर लेते हो आप। जी कहाँ थे? बेहद की नॉलेज, बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके, बल्कि वरिष्ठ जज बनेंगे कि दूसरे जन्म में नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। वरिष्ठ तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं। मैं कुछ कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ वो अलग मेथड है, या जितना भी कर पा रहा हूँ। मोरा ओ मोरा, मेरे को कांटे हर पल हर सेकंड चुभते हैं। मेरे वो कांटे हर पल हर सेकंड चुभते हैं। कशिश चुभते हैं कांटे हर पल हर सेकंड। बोला बाबू कांटे चुभते हैं हर पल हर सेकंड। दूसरा कोई पुरुषार्थ कर ना सके, कांटे लगने वाला ही बच के चलने का पुरुषार्थ करेगा। आशा समझे? जिसे कांटे लगते होंगे वही सेफ होके चलने का अटेंशन रखेगा। जिसे कांटे नहीं लगते होंगे वो सेफ रह के चलने का पुरुषार्थ कर ना सके। क्या कर सके? कुछ समय आपको लगते हैं हर पल हर सेकंड कांटे? वो तो दौड़ लंबी लगा लो। फिर तो यहाँ तो फूक के कदम रखने वाली बात है। नहीं तो फिर कांटे नहीं लगे तो फिर तो लंबी दौड़ तो मैं माया के चक्कर में लगा दूं। पलों में हर पल हर सेकंड कांटे। आप में से बाबा का बच्चा कौन कौन है? कशिश है बाबा के बच्चे? माया। भाई अब बाबा के बच्चे भाई अब बाबा के बच्चे हाँ जी। रेनू मैं जानते नहीं कशिश कौन है। आप सौरभ वाली बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कशिश कौन है। मैं तो रेनू को जानता हूँ। रेनू कौन है? फिलहाल रेनू से बात चल रही है। हाँ जी। सीधी एक ही लाइन में ऐसे चार शब्द अलग बोलवाए आपने। आपको पता तो अगर उसने बाप पे कहता फिर दूसरा सवाल उठेगा। तो फिर कांटा चुभना चाहिए ना, कांटा चुभना चाहिए। कांटों की तो बात नहीं करता है। फिर कांटा चुभना चाहिए।
तो अन्यथा फिर कांटा चुभना चाहिए ना फिर तो। दो कंडे आपको लगता है अन्यथा कांटे? सेज बस हम तो फूलों की सेज पे हैं, हम तो फूलों के बगिया के माली के फूल हैं, हम फूलों की सेज पे हैं। ऐसा नहीं? कंचन ऐसा पूरा कल फूलों कांटों की के, सेज पर। हाँ जी, पूरा कल कांटों की सेज पर रहता है। संगम पे तो फूलों की सेज पर है कम से कम। हाँ, संगम में तो फूलों की सेज पे हैं। पूरा कल्प माया के कांटों, पूरा कल्प नहीं कहेंगे, 2500 साल, पूरा 2500 साल ना तो माया का तो पूरा कल्प हो गया ना ना, माया का तो 2000 का ही कल्प है। पूरा कल इसलिए के है। 2500 साल के उसमें माया के कांटों की नगरी में रहते हैं। संगम पे बाप के ज्ञान रूपी शस्त्रों की नगरी में रहेंगे तो फिर फूलों की नगरी में रहेंगे मालिक बनकर, नहीं तो फिर नहीं तो ठीक है। ये कहाँ थे? सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह कोई परंतु परंतु वह भी अलग काल का सुख मिला, प्रारब्ध तो कुछ बने नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। यह बोला ना था सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है, वही आकर के सत्य कथा सुनाते हैं। यह सतगुरु की मत जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है, यह नर से नारायण बनाने की मत है। बोलना तो अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं, और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में। हर्षा बाबू, ओ मीठे बाबू, ओ किरण बाबू, हम इसी चक्कर में रह जाए, एक को छोड़ दूसरे को बुलाना शुरू कर दें। हाँ जी, नहीं गर्दन किस बात की हिलाते हो? इसी चक्कर में और हमें चक्कर में पड़ना तो आप जिस चक्कर में ना लो। नहीं पढ़ूंगी। मैं नहीं पढ़ूंगा, 1 मिनट तो जाने देते हो खाली हैं। आप किस कारोबार को सोलह था ना विराम दो, जो आपकी पोजीशन जी कहाँ थे? मालिक है, कांता में नैन मिला लो। रेणु में नैन मिला लो। अभी नहीं मिले, पीछे करके मिले क्योंकि मज़ा नहीं आने लगा। सीधे सीधे मिले, आई कौन? करंट से करंट पास हो, करंट से करंट। जी कहाँ थे? बोला बाबू, ओ बोला बाबू, रोटी तो बनी, बोलना नहीं मैं कह रहा हूँ। जब बातचीत चल रही है तब आप इधर देखा करो चश्मा उतार के। जी कहाँ थे? मालिक है, पूजा हल्का साफ इधर कर लो। कोई हल्का ऐसा तो कोई आप जैसे ज़्यादा टाइम तो जगाने में और सेट करने में। हल्का साफ इधर कर लो। जी कहाँ थे? मालिक है, मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है, यह बात मैं हर दिन आपसे शेयर कर रहा हूँ। कोई भी काम का आप पे प्रेशर पड़ना शुरू होता है, हर पल हर सेकंड उस कारोबार के कांटे आपको लगते हैं, हर पल हर सेकंड, जब तक कारोबार पूरी नहीं हो जाती। आप दिनचर्या का कोई भी छोटे से छोटा वर्क देख लो ना। अभी लाइट नहीं है अनुपम भाई, कोई भी दिनचर्या का छोटे से छोटा वर्क देख लो आप, कंटिन्यू कांटे चलते हैं। उस कंपेरिजन आप चेक कर लो कि हमें कांटे लगते हैं। ये बेहद की कारोबार, यहाँ छोटे कांटे भी नहीं लग रहे, बड़े कांटों की तो बात छोड़ो। जब कांटे लगेंगे तो फूल भी लगेंगे, अब कांटे नहीं लग रहे। जी कहाँ थे? कांटे लगे ये बार बार समझाया है।
जी ये बार बार समझाया है। अच्छा बिल्कुल जान जो सो रही जी इतना तो काम भी नहीं किया बाबा ने बार बार समझाया कि ये बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। अब जबकि बाप सच्चा रास्ता बताते हैं तो झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए द्वापर से, सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहाँ गुरु के दरबार ने। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। कल का धारणा का सार भी यही था, एम सामने रख के पुरुषार्थ करो। एम नहीं तो फिर पुरुषार्थ किस बात का। आप में से एम किसकी किसकी है? कंचन एम दैवी मेहनत धारण करो। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं दो। एक कान से सुन दूसरे से जी कहाँ थे? किधर बात है? अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 सबको युद्ध के मैदान में खड़ा किया है। अब कोई लड़ना ना जाने तो बात अलग है भाई, लेकिन लड़ना केवल 108 ही जानते हैं। बाकी तो तलवार चलानी होती कहीं और चलाते कहीं। चलानी होती कहीं और चलाते जी कहाँ थे? बाबा ने कहा कि 5 विकारों पर जीत पाना, फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता ही देवता बनो। हम जानते हैं ये चीज़ में पॉइंट आपसे भी क्लियर किया कि शुरू में सकार मत सेम टू सेम मिली, अब लास्ट में सकार मत सेम टू सेम मिल रही है 5-6 महीने से। अब लास्ट टच शुरू हो गया। डिम्पल समझिए यहाँ पर, जैसे डिम्पल हो गए। क्या कह रहे कंचन? अब लास्ट में ये कहाँ थे? नहीं राघव जानती हैं यह श्री कृष्ण माया जित बन जगत जित बन, अर्थात जगत का प्रिंस बना। श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चे जानते हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जित जगत जित बनना, जैसे श्री कृष्ण जो कृष्ण नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। जो माया पर जीत पाते होंगे 5000 वर्ष पहले, यह श्री कृष्ण भी, यह जो बुद्धि के लेवल पे मेहनत करते, उन्हें संभालने वाले हजारों आत्माएं खड़ी हो जाती, संगम पर भी और सतयुग त्रेता में भी हजारों आत्माएं। संगम पर भी सीट वाले के तो वैसे ही चारों तरफ रहती हैं 10, 20, 30, 50 जन। नहीं? उस दिन मैंने देखा दादी के कमरे में मुन्नी बहन बैठी हुई थी और 10, 20, 30 जने ऐसे ही हाथ जोड़ के चारों तरफ जी हजूरी कर रहे थे। मैंने देखो क्या वक्त आ गया। 10, 20, 30 जने नहीं समझा पाए। मेरा देखने को भी मन नहीं। नीचे से आती हो ना ऊपर। ऊपर ही पांडा भवन में सामने जो दादी का कमरा है, बाबा कमरे से पहले, अपने अंतिम जन्म युद्ध के मैदान में थे, वैसे यह भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर के तुमको यह बनना है। इस
अच्छा, थोड़ा सा अलर्ट बैठ लो। लिखना बंद कर दो ना, क्या लिख देंगे? इधर देख लो आप। कुछ भी गिरे। लिख दो हमरे। इसको कहा जाता नारायणी नशा, मायाजित जगजित बनना है। कितनी सहज बात है, सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदी हैं। सबको सज्जुग में नगन होने से बचाते हैं, सबको सज्जुग में नगन होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तुम बच्चे कह, जो यहाँ पर नगन होते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर नगन होते हैं, वो नगन होने से बचते हैं। बाकी नगन होने से कोई नहीं बचता। बाकी सज्जुग में फिर 9 लाख से लेकर 33 करोड़ तक एक टेम्परेरी वायुमंडल के आधार पर नगन होने से बचते हैं, क्वालिटी के आधार पर नॉट डिस्प्ले। संगम पे नगन होने से वही बचते जो इस समय पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर नगन होते हैं। नहीं समझे? जो पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर नगन होते हैं वो नगन होने से बचते हैं। बाकी नॉट ए सिंगल मैन, भले ही कोई कितनी भी प्रतिज्ञा करते रहे, तत्ते तवे में भी बैठ के कह दे तो भी यकीन नहीं। तो भी एक भी एग्जाम्पल सामने ला नहीं सकते। कोई कहे मेरा बुद्धि योग बननी है और मैं नगन होने से बचा हुआ हूँ, एक टेम्परेरी टाइम दृढ़ता के आधार पर चला होगा 4-6 महीने या 4-6 साल। जी कहाँ थे? द्रौपदियाँ हैं। अच्छा, ओ मीठे बाबू जी, ऊपर से जो सबको सज्जुग में नगन होने से बचाते हैं, वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तुम बच्चे कैसे पैदा, भला कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वह तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो, फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है, विकारों मोरा ओ मोरा। विकारों का संन्यास तो अच्छा है। संन्यास करने वालों को संन्यास ना करने वाले आप कोई भी, मैं बार बार वही पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, कोई भी एम्स देख लो ना, मैग्नेट की तरह आपसे चिपका रहता है जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता। मैग्नेट की तरह। आपको चिंताग्रस्त भी बना देता वो है, नहीं पूजा, जब तक पूरा नहीं होगा। और कहने में भी देखो, ब्राह्मण ब्राह्मणी मैक्सिमम क्या कहते हैं, बस साडा है कार्य पूरा हो जाओ ना, पर दस बाबा से पूरा करवाना। बस एक बच्चा रह गया है, उनने भी हाथ पीले कर दिए, बस एक बच्चा रह गया है, फिर मैं बेफिक्र, फिर 4 बच्चे हो रहे हैं। फिर बच्चे आने हैं, नहीं 4 बच्चे हो रहा है जिंदे। अच्छा बाबू, आज बच्चों की दुनिया में जी कहाँ थे? जी कहाँ थे? कुर्सी, आप कुर्सी हटा के देख लो, उनको हर चीज में प्रैक्टिस है, हर पोजीशन में प्रैक्टिस है। विकारों का संन्यास तो अच्छा है। विकारों का संन्यास सोचते पुरुषार्थ थी, इसलिए दूसरी चीज की पोजीशन में योग लगा। अच्छा सुनाइए, संन्यास करने वालों को संन्यास ना करने वाले माता, अच्छा जी, संन्यास करने वालों को संन्यास न करने वाले माता टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु के बात करते हैं तो बाहर से हवा लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्वर्टर बोल रहा ना, अच्छा जी, उस
कुछ सच्चे सतगुरु द्वारा यह माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की जब ये माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की देवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। यह बच्चियां अमृत पिलाए दूसरों को देवता बनाती हैं। देवता पुरानी दुनिया पर थोड़ा ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी अब बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। मेरे चारों तरफ हर 4 में से 3 आत्माएं 50-60 साल की उतरी हुई हैं। हर 4 में से 3 आत्माएं। मुझे समझे पर जैसे डिम्पल जैसे समझा, डिम्पल बोल जैसे डिम्पल जैसे देखो ये 50 साल पहले उतरी हुई हैं, ये 50 साल पहले उतरी हुई हैं। कंचन जैसे नहीं समझे, मैं 200 साल का नहीं समझे जी। हर 4 में से 3 आत्माएं आपको तैयार करने के लिए आई हैं। आशा समझा पर हर 4 में से 3 आत्माएं मेरे सर्कल में 50-60 साल के अंदर की उतरी हुई है, जो फुल प्रेशर आपके ऊपर बना के रखती हैं कि बाप की श्रीमत पे ना चले। फुल प्रेशर आप पे बना के रखती हैं कि बाप की श्रीमत पे ना चले। वायुमंडल भी वैसे ही चाहिए उन्हें, देखो प्योरिटी के हिसाब से देखो, क्योंकि बाप के फुल अकॉर्डिंग तो प्रेशर वायुमंडल भी और होता है। नई जनरेशन आजकल के बच्चे है ने नानू की लेना देना, बच्चे दे खान पान दे देने के ने बच्चे देखो इनके भी खाने पाने के लिए बच्चे दे खान पान दे देने के ने। भाई जी इनका ना तखत वहाँ लगाया करो और दोनों को पढ़ा दिया करो तकिया देके, ये पढ़ जाएंगे ना इन्हें नींद नहीं आने की। बच्चे दे खान पान दे देने के ने। एक मिनट भाई, एक मिनट, पॉइंट मिस हो जाएगा। पढ़ जाएगी तो पोती को कौन स्कूल छोड़ के आएगा? और चल पड़े 2-4 दिन नहीं जाएगी स्कूल। हाँ नहीं जाएगी, पढ़ाई ना करे वो। अच्छा कहाँ थे जी? दिमाग खुल जाएगा। बच्चे ने अपने पैरों पे भी खड़ा होना है। पहले खड़े हो जाएंगे, फिर देख लेंगे बाबा ने भी देख लेंगे, फिर बाबा ने भी देख लेंगे। नहीं बच्चे दे खान पान दे देने, उन्होंने पैर दे भी स्टैंड होना है। कल कहाँ गए थे आप? कल कोई आया होगा। नहीं यही कहेंगे। ये सब परिवार की कहानी चलती है, परिवार की कहानी चलती है, सबके लिए चलती है, सबको तैयार करने के लिए। जी कहाँ थे? मैं बताऊं, ये घर पे रहते तो घर की क्रियाकलाप देखते हैं, तो उसके लिए फिर आपको अलर्ट करते हैं तुम्हारे साथ में सब। अगले दिन की क्लास खराब करते हैं। जी कहाँ थे? अच्छा कहाँ थे जी? अच्छा चलो कंचन कहाँ थे? दूसरा फिरा कर्म बंधन, उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर शरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है, ना कोई ज्योति ज्योत समाए ना समाने ही है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर हम 4 जने एक सर्कल में 75% प्रेशर उनका ओके, 25% प्रेशर मेरा ओके। या तो मैं 25% को 100% में कन्वर्ट करूँ तब मैं उन पे हावी रहूँ, नहीं तो 75% मेरे पे हावी है ही है भाई। 4 जने एक सर्कल में ओके, 25% चारों के नंबर, 75% प्रेशर मेरे पे हावी। या तो मैं 25% को बाप के साथ कंबाइंड होकर 100% ओके करूँ तो उन पे 3 पे हावी हूँ मैं, और एक भी हावी नहीं होता। बच्चियाँ दे देने के ने तो मेरा नशा होएगा तो
फट से 1 मिनट पॉइंट मिस हो जाएगा। बीच में कोई ना बोल रहे। बच्चियां दे देने के ने कंचन आप ये भी जी कहाँ मान लो कि आप यहाँ पे ये जो ऊपर वाले हैं यहाँ वाले सब जो जो अज्ञानी है सारे, तो इनके साइकिल में आप मतलब ये मतलब आउट नहीं है इसमें ज्ञान से ये सब अज्ञानी है आप क्या कह रहा है? ये बाल की खाल निकालने वाला। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नाम से ही तो पूछ रहे हैं। एक बात तो बताओ, अब गुरु तो ये करके बैठे हुए, जब इनके चलने तो इनके साथ दिमाग चलेगा, अलग चलेगा। इनका नाम तो पूछ रहे हैं। अच्छा कहाँ थे जी, कहाँ थे जी? 1 मिनट अब जी। थोड़ी सी हुई, वो तो पता ही नहीं चला, अविनाशी है। ये खान पीने से जीना हो तो पता नहीं चला। शरीर को विनाशी कहा जाता आत्मा मेरे। नहीं तू दाल है वो रविंद्र की नहीं। तो वो ज्ञानी है ज्ञानी। अच्छा सुनो, तू तो सब लोग में आ गया। दादा वो ज्ञानी है अज्ञानी है। 10 हो गए। अच्छा सुनो, रवि का नाम लिए, हाँ वो रवि का अपना नाम ले रहा है। नहीं रवि का नाम लिया सुना। अच्छा सुनो, आत्मा मेरे साथ योग लगाकर, आत्मा मेरे साथ योग लगाकर के पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह शरीर खलास हो जाएगा, फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। यह शरीर पूजने लायक नहीं बनते, पूज्य तो सिर्फ देवता ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उनको श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मीनारायण ऊंचते ऊंच, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उनको 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को उस टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण। वह महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजे हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है, तो अब श्रीमत पर श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना। जगत का मालिक भी वह है, टीचर भी वह है, तो गुरु भी वह है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो, वह जो कहें सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना बल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि जो वहाँ लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम। इसको कहा जाता है शांति धाम। सुख धाम को याद करना, नष्टों वहाँ भी बनना है। वह पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा श्री कृष्ण बनने के लिए कल परसों के मूल्य में एक पांडे ये भी था कि शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ पॉइंट था। पवित्र स्थान ही कहेंगे, मतलब इस तरीके से। हाँ। उसको शांति धाम ही बोलेंगे, कल वाले हाँ, बोलेंगे। पवित्र स्थान नहीं कहेंगे उसको। ये जो पतित और पावन का बताया कि कल है पतित दुनिया और सत्य मैंने का अंडरलाइन पावन। कर रखा है पॉइंट एक्यूरेट किसी को ध्यान में? क्या था कंचन? शांति धाम को पवित्र दुनिया हाँ, शांति धाम को पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे। पवित्र दुनिया संयुक्त रहता को ही कहेंगे, पवित्र दुनिया विशेष को संयुक्त ही कहेंगे। जहाँ पे आत्मा शरीर दोनों पवित्र है उसको पवित्र बुलाया। क्या कह रहे कांता? शांति धाम में तो सारी आत्माएं जाएंगी ना, पति की है सारी उसी- नहीं, उस समय तो पवित्र ही होंगे खैर वो, लेकिन उसे पवित्र पवित्र नहीं कह सकते। पवित्र दुनिया नहीं कहेंगे बाबा ने उसे। क्लियर किया है जहाँ शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती है वो पवित्र दुनिया है। जी कहाँ थे? आपने कहा है तो- अच्छा, मुरली पढ़ते मेरी अटकन होनी चाहिए ना।
दूसरी लाइन। ये पॉइंट कैसे बोला? अच्छा, अटकन इस तरह की नहीं कि क्वेश्चन मार्क टाइप की, लेकिन फीलिंग में वो बाप की फीलिंग से ओके हो जाए, इस अटकन से। बाकी अटकन क्वेश्चन मार्क नहीं, मेरे को ही होना चाहिए बाप के माँ बाप के ऊपर कि ये कैसे। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। कल पहले भी पुरुषार्थ किया था और सज्जुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वह तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग एम वाला हलचल में ना रहे, ये ड्रामा का लाभ है। कोई भी छोटा बड़ा एम या डिम्पल रह जाएगा बिना हलचल के। आपका एम कोई और हलचल जब तक कारोबार पूरी ना हो तब तक। ये नहीं कि कभी कभी हलचल हो जाती है। कंचन, आपका एम कोई? रेनू, रेनू, हाँ बोलो। अंकुर भाई, अनुपम भाई कोई एम? अनुपम भाई, पद्मा कोई एम? पद्मा कोई एम? किरण, मतलब ही नहीं। कल्चर तो बहुत खराब कर देंगे। मतलब ही नहीं। कांतामन कोई एम? जी कहाँ थे? वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। बाप आकर के तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं, पतितों को जितना वैराग्य उतनी एकाग्रता। या कुछ और कांता? जितना वैराग्य उतनी एकाग्रता, जितनी एकाग्रता उतना एकांत, जितना एकांत उतना एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कंबाइंड, उतना एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कंबाइंड। जितना वैराग्य उतनी एकाग्रता, जितनी एकाग्रता उतना एकांत, जितना एकांत उतना एक पॉइंट ऑफ लाइट के साथ कंबाइंड। अनीता बाबू और मीठे बाबू, अनीता की मीठा बाबू जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। पावन करने वाला विवाह जगत का मालिक विवाह है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ, यह तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है और कोई ये नॉलेज नहीं, सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको अच्छा बाप के द्वारा कराया गया अनुभव, बाप के द्वारा हुई टचिंग, तो बाप के प्रेशर से ओके हो जाएगी, आपको फीलिंग में ओके नहीं होगी। आप समझ पर पॉइंट नहीं है? कंचन कैसे नहीं पाए? बाप ने कोई भी पॉइंट एक्टिवेट कराना होगा अपनी पावर से, अपनी टचिंग से, वो कारोबार आपसे एक्टिव करा लेगा। लेकिन बाप की फीलिंग कैसे होती है ये महसूस नहीं आप कर पाओगे, और क्वालिटी के आधार पर बाप की फीलिंग कैसे होती है ये हर पल आपको अनुभव होगा। क्वालिटी के आधार पर ये बाप, ये बाप, ये बाप, ये बाप। आई एम ओके डिम्पल? डिम्पल आई एम ओके?
प्रांत बनाइए ओके। जी कहाँ थे? बाबा ने कितना साइलेंस है। बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठ करके सुनो, मरने लायक हो तो भी बैठ करके सुनो। ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे, न मोह जीत बनेंगे। मुफ्त भक्ति का फल गुआ देंगे, मुफ्त भक्ति का फल गुआ देंगे। सब भक्त है ना माया के बंधन में फंसे हुए हैं, माया के बंधन में फंसे हुए। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं, उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है, श्री कृष्ण है फुल पास, श्री कृष्ण है संपूर्ण चंद्रमा। अभी 2 जनों ने मधुबन में शरीर छोड़ा, सहारनपुर का, सागर से फिर नदी पे ले आए। कहते हैं सागर का तट हो, राम तो निकल के सागर में ही है, आप ना। तो नहीं निकली है। बॉडी में मिट्टू कहीं मर्जी के लिए जो घूमने फिर हो जाओ तो घर वालों की भी पता क्या अज्ञानी आत्माओं को कैसे समझाए। सागर से फिर सामने वाले के संकल्प तो पूरे होंगे। हाँ वो सोचते पता नहीं कैसे क्या किया होगा। सही बढ़िया। बात तो उनका था मन लगा कि मिट्टी बजाना चाहिए। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी बात है, अपना शरीर छोटा वहाँ शरीर छूटना भी कोई मजाक बात थोड़ी ना है। जी अगर जो संस्कार में हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। हम भी संकल्प रखे पूरा हो जाता। जी कहाँ थे? भाई उनका संस्कार हुआ थे। हाँ जी उनका संस्कार हुआ थे, बहुत करना चाहते थे। तो करवाना चाहेंगे वही तो। लौकिक रीति से राइट, बाप के यहाँ भी डिस्टर्बेंस होती, वो तो परिवार का फुल प्रेशर होता फिर ओके हो सकता था। परिवार का फुल प्रेशर ओके होता ना फिर ओके हो जाता वहाँ पर, लेकिन परिवार वाला तो कोई था नहीं इसलिए नहीं ओके हुआ, नहीं तो वहीं पर राइट था। लेकिन परिवार वो उस कारोबार में इतना इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए वापस ही लाना बाप की कारोबार में भी राइट था, नहीं तो बाप की भी डिस्टर्बेंस होती। परमात्मा के संकल्प पूरे हो गए। जी कहाँ थे? चंद्रवंशों चंद्रवंशों का समय आता तो अपना राज्य ले लेते, तो ना पास क्यों होना चाहिए, फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं। इसमें हो सकता है जैसे मान लो कोई जाता है ना वहाँ, तो पहले अपने घर वालों को कह के जाए अगर मेरा शरीर छूट जाए तो कोई फुल खिलाना ना, फिर तो हो सकता है। हाँ संकल्प पहले बता के रखें। अच्छा सुनो, निर्भय मरने वाले को छोटे मरने वाले की इच्छा सब पूरी करते हैं। अच्छा सुनो, क्या कह रही डिम्पल? जो माता ने शरीर छोड़ा है वो रात को हमारे सामने थी, हम तो हाथ पैर उसके मल रहे थे सब। चलो बढ़िया अच्छी सेवा करो। निर्भय निर्वैर बनना, समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने बात को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो बहुत बड़ी लॉटरी है, गुड़ दौड़ है, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुँचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। बाबा ने एक्ट करके दिखाई, हम बुद्धि योग बल से मायाजित जगजित बन रहे हैं। मेरे परिवार में जो आत्माएं रहती हैं वो शुरू से मेरे साथ में है, उनका पूरे कल्प का पार्ट है, वो नई आत्माएं नहीं है। वो सुनने अब कितने वक्त का भी बताएंगे। वो नई आत्माएं तो 4 बजे 3 नहीं है मतलब। नहीं,
वो नहीं है सर। आप पेड़ को देख लो ना, पेड़ में मोटे मोटे टहने नीचे हैं, जो ऊपर बरीक बरीक टहनियाँ बन रही हैं उनका परिवार अपना अलग ही है, अलग ही दुनिया उनकी। लेकिन अलग दुनिया होते हुए भी प्योरिटी होने के कारण, वापस उस वायुमंडल में होने के कारण वायुमंडल उनका रहता है, उनके संस्कारों का, और वही प्रेशराइज रहता है, वही प्रेशराइज जी। कहाँ थे? हाँ जी, दिखाई हम बुद्धि योग बल से, हम बुद्धि योग बल से मायाजित जगजित बन रहे हैं। हम रेष्टा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में बुद्धि वहाँ लटकी हुई है, बुद्धि वहाँ लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना, योग लगाते लगाते परिवक अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती, और कोई ये कहना कि मेरे को याद नहीं रहती, मेरे को याद नहीं रहती, मेरा योग नहीं लगता, तो भी योग की हो जाए, ये भी नहीं करता कोई। ये बाबा मेरा ध्यान नहीं रखता, अगर मैं ये भी सारा दिन कहूँ तो भी मैं ओके, तो भी मैं फर्स्ट क्लास क्वालिटी में ओके हूँ। पहले ये तो सोचते थे योग नहीं लगने और योग तो फिर भी नहीं समझा पाए। किसी बच्चे ने बाबा को कहा बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरा योग, अच्छा ये क्या कर रहा? मैं कहूँ कि बाबा मेरा ध्यान नहीं रखता, मैं ये भी नहीं करता सारा दिन। भक्ति मार्ग में भी इसका उदाहरण है। मैं ये भी नहीं करता सारा दिन, और भी बस एक वायुमंडल के अंदर कह दिया मैंने एक दो बार, वायुमंडल प्रेशराइज करने के लिए। मेरा ये भी नहीं टेंशन है कि बाबा मेरा ध्यान नहीं रखता, बाबा मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरा ये भी टेंशन नहीं है। अगर ये टेंशन हो तो भी मैं पार हो जाऊँ, ऐसा है डिम्पल। जरूरी नहीं उसको गुणगान करो, हाँ कोई ब्लेम ही लगाओ, ब्लेम ही लगाओ, लेकिन आप तो लगाओ तो सही, याद तो करें रही से। वो कहते हैं ना बदनाम होंगे तो नाम नहीं आप लगाते हो सारा दिन ब्लेम, इसमें राइट नहीं हो सकते आप, इसमें राइट नहीं हो सकते आप। बीज रूप नहीं चलता आपका, वो आप राइट हो सकते हो। आप ब्लेम लगाते हो सारा दिन, इसमें राइट नहीं हो सकते आप। जी कहाँ थे? वह तो है देहधारी परमात्मा, तो है शरीरी, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देह अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्कर तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे से अपने से बातें करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर के पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकता होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वार डैश, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह सारी योग बल की बात, इनमें तकलीफ तो कोई है नहीं, सिर्फ बाबा के मेरा बुद्धि योग इस दुनिया के वायुमंडल में है। तो इस दुनिया का वायुमंडल ही माइनस या प्लस का या सर्दी या गर्मी का इफेक्ट करेगा। जी कहाँ थे? कोई नहीं जी सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना, फिर ऑटोमेटिकल रजाई का तिलक लग जाएगा। वरदान मिल जाता है आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, माँ धन आदि सब अकिचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहाँ मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं, मुख के प्यार से होती है संतान। बाद में थोड़ा पहले संकल्पों से ही चलता है।
वह है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास बेटा है। अब ऐसा बनना है, तुमको तो पटरानी बनना है, मेरा तो सिर्फ भजन गाते। देखो होता तो वाइब्रेशंस की फीलिंग के आधार पर है। अब मोरनी मोर का आंसू धारण करती है। अब फीलिंग से तो वो चीज़ उसके वाइब्रेशंस में उसकी कोख में ओके हुई, फीलिंग से तो हुई कंचन, उसके वाइब्रेशन से, उसकी फीलिंग से, या कुछ और क्या पूजा है तो वाइब्रेशन की बात सारी। जी कहाँ थे? ऐसा बने। तुमको तो पटरानी बनना, मेरा तो सिर्फ भजन गाती थी। मोरा ओ मोरा, मेरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ा ही मिला। मैं तो है ही भक्ति मार्ग, मेरा भी अभी काम आता है। उसने भी ज्ञान लिया होगा, अगर पक्की भक्ति न होगी। उसने भी ज्ञान लिया होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? अगर पक्की भक्ति न होगी तो पक्की भक्ति न होगी। वह भी द्वापर से भक्ति करते हैं, हम भी द्वापर से भक्ति करते हैं ना। बुद्धि से समझना है। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँ। वैसे गायन कौन से टाइम का है मेरा का? लगभग द्वापर का है या अभी कलयुग अभी है? कलयुग हैं? का ही है। हाँ जी, लेकिन वो ज्ञान में होगी कहीं ना कहीं, 500 साल पहले क्योंकि इतना जिसमें भक्ति जो कहा ना बाबा ने, जो जितनी भक्त होगा उसको ज्ञान में जरूर आएगा। बुद्धि से समझना। शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूँगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो सौतेले बनेंगे और 21 बार प्रजा में आएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो 21 बार सौतेले बनेंगे, 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम भी मदद करेंगे। बलिहार 8-108 ही जाते हैं। आप देखो ना, एक एक को संभालने के लिए हजारों की संख्या रहती है, एक एक को संभालने के लिए। अभी देख लो मधुबन में एक एक को संभालने के लिए। तो जो 16,000 की क्वांटिटी है ये द्वापर के बाद राजा ही मानते हैं कहीं नहीं, इसमें आ जाती है। सतयुग तक 108 राजाएं बनते हैं, बाकी भी 16,000 राजाएं इसमें तक बन जाते हैं त्रेता तक। नहीं, वो तो उसमें मैंने पढ़ा था 600-650 की टोटल फिगर है। इसमें सतयुग से लेकर त्रेता लास्ट तक राजाई की। हाँ, हाँ, बस इतनी संख्या तो मेरे भी रीडिंग में नहीं आई या फीलिंग में नहीं आई। मैं भेजूँ आपकी। हाँ जी, कहाँ थे? आप भेज देना। किसी बहन भाई का है या बाबा का? नहीं, बाबा का नहीं है, लेकिन वो जैसे कौन है? तो बाबा के माँ बाप के अकॉर्डिंग है, लेकिन चलो आप भेजना। अच्छे, मेरे को याद करो तो हम भी मदद करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे? अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्किल दे बच्चों के प्रति याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी। मेरा मधुबन जाने का संकल्प पूरा हो गया। मेरा मधुबन जाने का संकल्प, मैं भट्टी अटेंड कराया। मैं भट्टी, बढ़िया। अब भट्टी कहाँ और मैं कहाँ? चलो कुछ तो यार। एक बात भाई जी, जो जमा कर रहा है वो अपना जमा कर रहा है, आप किसी की तिजोरी क्यों चेक कर रहे हैं? लगा मैं भट्टी कहाँ और मैं कहाँ? चलो हमारे जाओ। ऐड कैसे है? धारणा के मुख्य साथ माया पर जीत पाकर हम श्री कृष्ण जगत जीत, माया पर जीत पाकर हम श्री कृष्ण जगत जीत। अच्छा सुनो जी, माया को जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है।
दूसरा है श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बुद्धि योग की डोरी लगानी है। वरदान है चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। डिटेल है संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी, यह तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। शिव पिता के महावाक्यों की कापी ब्रह्मा बाप भी कर न सके। कंचन शिव पिता के महावाक्यों की कॉपी, बाकी दूसरे की तो कोई बात ही छोड़ दो आप, जबकि दुनिया के नंबर 1 हीरो आत्मा। स्लोगन है अच्छा स्लोगन है खुश नसीब वह जो सदा खुश रहकर, सुनो जी, खुश नसीब वह जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वह जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। वाणी का सार है मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का वेद सुनाकर मुक्ति जीवन, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी। शांति में देखते हैं किसका दूंगा पर स्टीओल के दिव्य वाइब्रेशन से माया के आने के सारे रास्ते बंद होते हुए, स्टीओल के दिव्य वाइब्रेशन से माया के आने के सारे रास्ते बंद होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है हर स्थूल सूक्ष्म कारोबार में हर प्रकार से सहयोगी बने वो शक्ति भरते हुए। हर प्रकार के स्थूल सूक्ष्म कारोबार में हर प्रकार से सहयोगी बने वो शक्ति भरते हुए। चलिए थैंक्स कर दो।
पद्मावन कहाँ तक पहुँचे? हाँ। अभी आने बाकी है 2-4 लोग इसकी रह रही है, नाम बताओ। आशोना बुक्स लेके थे? एक तो ममता बहन की रह गई है। ममता बहन की 3 किताब दी दो कब? वो ममता बहन की थी। और किसकी थी वो? बस इस ना वो जो बुक आई थी उनके नाम लिख लिए थे तो मैंने कल दिए नहीं आपको। नाम नहीं लिखे, ममता ऐसे बहन रखी की हुई है है। वो। बताओ ना।